नमस्कार। आज हमारा भगवत गीता को अपने शरीर के अंदर उतार के समझने का पार्ट 2 है। सभी लोगों से निवेदन है कि पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि उससे ही आपको पूरी गीता या पूरी सीरीज को आप फॉलो कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि गीता या महाभारत हमारे शरीर में कैसे घटित। दुर्योधन अपनी व्यवस्था संभालते हुए सभी लोगों से कहता है कि सभी अपना अपना मोर्चा संभालिए और सभी के सभी भीष्म की रक्षा करिए, क्योंकि जब तक भीष्म रहेंगे हम युद्ध नहीं हार सकते। दुर्योधन ऐसा क्यों बोलता है? क्या भीष्म खुद की रक्षा नहीं कर सकते? तो वह कैसा योद्धा है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, वो भी भीष्म जैसा बड़ा योद्धा जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता। क्यों दुर्योधन को ऐसा बोलना पड़ रहा है कि सभी लोग स्थिर रहें और उनकी रक्षा करें? क्योंकि यह एक शरीर के अंदर घटित युद्ध है, ना कि बाह्य युद्ध। यहीं से पता चलता है कि भीष्म हमारे अंदर का भ्रम है, और भ्रम जब तक जिंदा रहता है, जब तक जो दुष्ट शक्तियां हैं या दुष्ट विचार हैं वह नहीं हार सकते। भ्रम का खत्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भ्रम अंत में खत्म होता है। इसलिए दुर्योधन बोलता है कि अपने शरीर के अंदर की भ्रम को संभालो। अगर वह जिंदा रहे तो हम। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण। कबीर कहते हैं, जो इच्छाओं से समर्थ रहित है वह पार अनंत असीम तत्वों में प्रवेश पा जाते हैं। जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्म स्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। वह ब्रह्मा के साथ ही एक हो जाता है। जब तक शरीर में इच्छाएं रहती हैं, शरीर बचा रहता है। आरंभ में शरीर में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, अनंत इच्छाएं होती हैं, लेकिन जब हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए चल पड़ते हैं तो वह इच्छा एक एक करके पूरी होती जाती है, और जब हम उसको भी प्राप्त कर लेते हैं तो कोई भी इच्छाएं बाकी नहीं बचती। अगर उनसे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो हमारे मन में उनकी भी इच्छा होती। जब प्राप्त होना योग्य कोई वस्तु अपर्याय न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती, और इच्छा के मिटते ही भ्रम का अंत हो जाता है। यही भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इसी प्रकार भीष्म द्वारा रचित हम लोगों की सेना सब प्रकार से। जब तक भ्रम है, जब तक हमारे शरीर में अविद्या भी है, अज्ञान भी है। भ्रम शांत हुआ कि अविद्या समाप्त हो जाएगी, अज्ञान समाप्त हो जाएगा। और दूसरी तरफ भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना भी सुगम है। भाव रूपी भीम, भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी वश में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पुण्य वही प्रकृतियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षक है। यह तो बलवान है, परमदेव परमात्मा की भी संभावना बनाता है। लेकिन भाव उतना कोमल भी है। आज भाव है तो कल अभाव है। आज भाव में चलता है तो कल अभाव में भी चल सकता है। ईष्ट में लेस मात्र भी त्रुटि प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता, ईष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि भी यही। इस प्रकार दोनों तरफ से शंख ध्वनियां हुई। कौरवों की शंख ध्वनि एक शेर की दहाड़ की तरह थी। वह सभी को दिखाना चाहते थे और सभी को डराना चाहते थे। जैसे एक खाली जंगल में भी मीलों दूर एक शेर दौड़ता है और लोगों में खौफ का माहौल बन जाता है, उसी प्रकार सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें बजाई गई, लेकिन सबका विकार एक ही था, कुछ न कुछ भय को उत्पन्न करना। इसलिए उन्होंने भी घोषणा की। बहुत सारे शंख नगाड़े ढोल एक साथ बजाए। उनका शब्द भी बड़ा भयंकर था, भय का संचार करना। लेकिन अब पुण्यमयी प्रवृत्तियों की ओर से घोषणा हुई, जिनमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की। इसके उपरांत श्वेत घोड़ों पर बैठे श्री कृष्ण और अर्जुन। श्वेत घोड़ों का मतलब होता है निर्मल। निर्मल का प्रतीक माने जाते हैं श्वेत घोड़े। उन्होंने भी रथ पर बैठकर अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक शंखों का मतलब होता है जो लोकों से परे हो। मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मालोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे पारलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ अलौकिक, शंख अलौकिक, अतः घोषणा भी अलौकिक ही है। लोकों से परे एकमात्र ब्रह्मा है, सीधा उससे संपर्क स्थापित करने की घोषणा है। वह कैसे यह स्थिति प्रदान करेगा? दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुराग लगाओ, जिसमें वैराग्य विरह जैसी कोई चीज न हो, सिर्फ रोमांच हो, अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेश मात्र टकराव न होने पाए, उसी को अनुराग कहते हैं। यदि यह सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश होने लग जाता है। सारी दैवी संपदा हम प्राप्त कर लेते हैं। इसी का दूसरा नाम धनंजय है। मैं किसी बाहर के धन की बात नहीं हो रही, इसका मतलब अलग है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। पृथ्वी के पूरे धन से भी ज्ञान और अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत गीता को हमारे शरीर के अंदर उतार के पढ़ने का और सीखने का यह सेकंड पार्ट है, और इसको हम यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से आगे की बातें करेंगे और यहाँ से आगे समझेंगे। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा वह पहले वाला पार्ट देखिए। धन्यवाद।